शिव पुराण के रुद्र संहिता में वर्णित नारद मोह की कथा यह दर्शाती है कि देवर्षि नारद, जो स्वयं ब्रह्मचर्य और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं, भी भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से नहीं बच सके। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और आत्मगौरव कितने भी ऊंचे स्तर पर क्यों न हो, माया के सम्मुख टिक नहीं सकते। त्रिलोक में सबसे तेजस्वी और ज्ञानवान माने जाने वाले नारद मुनि निरंतर भगवान का कीर्तन और भक्ति में लीन रहते थे। वे सदैव तपस्या और योग में संलग्न रहते थे, जिससे उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। एक बार नारद मुनि ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से समस्त लोकों में हलचल मच गई। देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक तक उनके तेजस्वी स्वरूप की चर्चा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तभी एक दिन तपस्या पूर्ण होने के पश्चात नारद मुनि ने स्वयं को अजेय समझ लिया। उनके मन में यह विचार आने लगा कि वे अब काम, वासनाओं के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं और कोई भी स्त्री या माया उन्हें मोह में नहीं डाल सकती। वे गर्व से त्रिलोक में घूमने लगे और प्रत्येक स्थान पर यही कहने लगे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, अब मैं किसी स्त्री के आकर्षण में नहीं फंस सकता। भगवान विष्णु ने नारद मुनि के इस अहंकार को देखा। वे जानते थे कि यह अहंकार भविष्य में देवर्षि के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए उन्होंने नारद मुनि को यह सिखाने का निश्चय किया कि कोई भी जीव, चाहे वह कितना भी तपस्वी या ज्ञानी क्यों न हो, उनकी माया से परे नहीं जा सकता। भगवान ने अपनी माया से एक दिव्य लीला की रचना की। जब नारद मुनि स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें मार्ग में एक दिव्य नगर दिखाई दिया। यह नगर इतना सुंदर था कि स्वयं स्वर्ग भी इसके आगे फीका लग रहा था। नगर की गलियों में अद्भुत चहल पहल थी। महलों की भव्यता अनुपम थी। इस नगर का राजा शीलनिधि था, जो धर्मप्रायण, न्यायप्रिय और तेजस्वी था। उसकी एक कन्या थी, जिसका नाम विश्वमोहिनी था। वह इतनी सुंदर थी कि अप्सराएं भी उसके सौंदर्य के आगे फीकी लगती थी। नारद मुनि जब उस नगर में पहुँचे, तो वहाँ स्वयं को रोक नहीं सके। उन्होंने नगर में प्रवेश किया और विश्वमोहिनी को देखा। जैसे ही नारद मुनि ने विश्वमोहिनी के दर्शन किए, उनके हृदय में एक अजीब सी व्याकुलता उत्पन्न हुई। यह कौन है? यह स्त्री इतनी सुंदर क्यों है? मेरा हृदय पहले कभी इस प्रकार नहीं धड़का। वे समझ ही नहीं पाए कि उनके मन में यह कैसी भावना जागृत हो रही थी। उन्होंने स्वयं को संभालने की बहुत चेष्टा की, किंतु वे उस कन्या के रूप पर मुग्ध हो गए। अब उनका मन तपस्या, योग और भक्ति से हटकर उस राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा में डूब गया। वे सोचने लगे कि यदि यह कन्या मेरी पत्नी बन जाए तो जीवन सफल हो जाए। नारद मुनि ने सोचा कि राजकुमारी स्वयंवर में अपना पति चुनेगी, किंतु वे यह भी जानते थे कि वे एक सन्यासी थे और उनका स्वरूप साधारण था। यदि उन्हें विश्वमोहिनी को प्राप्त करना था, तो उन्हें अधिक आकर्षक बनना होगा। वे तुरंत वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर बोले, हे नारायण, मुझे एक वरदान दे कि मैं इस स्वयंवर में विजयी हो जाऊं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह सब उनकी ही माया का प्रभाव था। उन्होंने नारद से पूछा, मुनिवर, आपको क्या चाहिए? नारद ने कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे ऐसा स्वरूप दीजिए जिससे विश्वमोहिनी मेरा वरण करे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, एवंस्तु। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक विशेष रूप प्रदान किया, किंतु नारद मुनि को यह नहीं बताया कि वह स्वरूप कैसा है। वे प्रसन्नता पूर्वक राजा शीलनिधि के महल की ओर चल पड़े। जब वे स्वयंवर में पहुँचे, तो उन्हें विश्वास था कि विश्वमोहिनी उन्हें ही चुनेंगी। किंतु जैसे ही वे अपने रूप को देखने के लिए एक दर्पण के सामने खड़े हुए, तो वे चौंक गए।
उनका चेहरा वानर, बंदर के समान हो गया था। यह क्या हुआ? वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने तुरंत अन्य राजकुमारों की ओर देखा, जिनका स्वरूप दिव्य और आकर्षक था। विश्वमोहिनी जब स्वयंवर की माला लेकर आई, तो उसने नारद को देखकर उपहास किया और अन्य राजकुमारों में से एक को चुन लिया। जब नारद मुनि को इस छल का भान हुआ, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। वे तुरंत वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है। आपने मुझे यह वानर रूप क्यों दिया? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, आपने रूप तो मांगा था, किंतु यह नहीं बताया था कि कैसा रूप चाहिए। यह सुनकर नारद मुनि को अपनी मूर्खता का आभास हुआ। वे समझ गए कि वे भी भगवान की माया में फंस गए थे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि आपकी माया से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। अहंकार ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है मुनिवर। जब तक अहंकार रहेगा, तब तक माया से मुक्ति संभव नहीं है। इसके पश्चात नारद मुनि पुनः भक्ति और तपस्या में लीन हो गए और उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं किया। नारद मोह की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की माया अपरंपार है। कोई भी, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, जब अहंकार करता है तो वह माया के प्रभाव में आ जाता है। केवल सच्ची भक्ति और विनम्रता ही हमें इस मोह से मुक्त कर सकती है।